राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शंकर जी की और माता पार्वती जी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं एक नगर में एक साहूकार रहता था। शंकर जी का अनंत भक्त था। सुबह जगता, नहाता धोता, शंकर जी पर दूध चढ़ाता, फूल पत्ता चढ़ाता, दिए बाती जलाता। उसका रोजाना का नेम था। उसे बहुत साल बीत गईं। सब बात के घर में सुख थी, शांति थी, पर एक बात की कमी थी। उसके कोई संतान न थे। संतान के कारण सेठ दिन और रात चिंता में रहता था। एक दिन माता पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, ये आपका अनंत भक्त बहुत दिन से आपकी सेवा पूजा करता है। इसकी तो मनोकामना सुनो। ये किसके लिए पूजा करता है? महादेव जी बोले, पार्वती जी, इसके कोई संतान नहीं है। ये संतान की ब्रह में लगा रहता है कि इसके लिए संतान दो, कि इसके भाग में संतान है ही नहीं है, कि संतान नहीं है तो आपकी सेवा पूजा कौन करेगा? आप फल नहीं दोगे तो आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। इसकी सुनो, इसके लिए संतान अवश्य देनी चाहिए। महादेव जी बोले, संतान तो देता हूँ, इसके लिए 12 साल को देता हूँ। 12 साल पीछे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस टाइम पे सेठ जी पूजा कर रही थी। सुनकर ना कोई दुख हुआ ना सुख हुआ। अपने घर को वापस चले गए। ना अपने पत्नी को कोई बात बताई। पत्नी के गर्भ से 9वें महीना एक पुत्र की प्राप्ति भई। सेठ के ना दुख हुआ ना सुख हुआ। सेठानी ने दान पुण्य किया। सेठानी बोली, मैं दान पुण्य करती हूँ, कुछ दान पुण्य आप तो करो। सेठ जी बोले, कोई बात नहीं है, जो आपने किया मैंने किया। सेठ जी की तो वही चिंता थी कि लड़का दिया है, भोले जी ने तो 12 साल के लिए दिया है, 12 साल पीछे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब लड़का 11 साल का हुआ तो उसने अपना मामा, लड़के का मामा बुलाकर उसको काशी जी पढ़ने भेज दिया और बहुत सारा धन दिया। धन देकर अपने साले से बोले, जहाँ कहीं रास्ते में जाए यज्ञ करते जाना, हवन करते जाना, दान करते जाना, और 1 साल के लिए मेरे बेटे को काशी जी लेकर जाओ। मामा भांजे दोनों काशी जी गए तो एक रास्ते में शहर था। उस शहर में एक साहूकार की लड़की का ब्याह था। दोनों मामा भांजे एक कुआ की पार पर बैठ गए। जब उनने एक बारात देखी और बारात ने मामा भांजन को देखा तो उनसे बोले, हमारा 12 का काम करवा दें, अपने भांजे को हमारे लिए दे दें, तो इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उसका मामा सुनकर इस बात को राजी हो गया और बोला, जो फेरा की सामग्री आएगी वो हमारी होगी। उसने 12 का काम करवा दिया। फिर बर पक्ष थे। बर का पिता बोला, फेरों का काम और करवा दें तो आपकी अति कृपा होगी। फिर भांजी और मामा ने दोनों ने हामी भर ली। लड़की का फेरा का काम करवाया। लड़के के फेरा पड़ गए। शुभ रात्रि में दोनों एक साथ खाना खा रहे थे तो लड़का का मन उदास था। लड़का ने एक लड़की के लिए अंगूठी दी थी। अंगूठी देकर लड़का चुप पड़ गया था। एक फूल भी दिया था। जब लड़की बोली, आप ऐसे क्यों चिंता में फंस रहे हो कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। ये फूल मुरझा जाए तो जन जानियो मेरी मृत्यु हो गई, और ये फूल हरा भरा रहे तो मैं कुशल पूर्वक हूँ। और लड़की की चुनरी पर लिख दी, जो बारात में दूल्हा आया है वो काना, एक आंख से काना है, और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़का सुबह उठकर काशी जी चले गए मामा भांजे। जब लड़की ने ये बात सुनी, अपने सारी बात पिता से बताई, तो पिता ने बारात को वापस भगा दिया और लड़की को रख लिया। वे दोनों मामा भांजे एक शहर में गए। वहां पर यज्ञ हवन करने लगे। यज्ञ हवन करते करते लास्ट का दिन रहा था। जब उसका भांजा बोला, मामा मेरी तबीयत खराब है। यज्ञ का काम चल रहा था। मामा बोला, तम्बू में जाकर सो जा। जैसे लड़का तम्बू में जाकर सोया तो लड़का के प्राण पखेरु उड़ गए।
जब मामा ने देखा जाकर तो लड़का की मृत्यु पर है। अब मामा बोला, जो मैं रोना पीटना चालू कर दूं तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा, पहले यज्ञ का काम पूरा हो जाने दो। जब यज्ञ का काम पूरा हो गया, जब मामा ने रोना पीटना चालू करा, जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर ऊपर है कि महादेव पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी बोली, स्वामी देखो, ये किसी मनुष्य की आवाज जोर जोर से रोने की आ रही है, चिल्लाने चीखने की आ रही है। महादेव जी बोले, प्रिय शेषमुखी दुनिया है, कोई रोती है कोई हंसती है, कहीं खुशी है कहीं गम है। अब पार्वती जी हट पड़ जाती हैं और महादेव जी को ले आती हैं। जो पार्वती जी महादेव जी को लेकर आई, वहां रोने पीटने की आवाज देखी तो देखा, स्वामी ये तो वही बच्चा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ है, इसको जी मत करो, इसकी तो शादी भी हो गई है। तो महादेव जी ने देखा लड़की की उम्र ज्यादा थी, लड़के की उम्र थोड़ी थी। आधी उम्र लड़की की लड़के को दे दी, लड़का बैठा हो गया। महादेव पार्वती जी वहां से चल दिए। मामा भांजन का यज्ञ का काम पूरा हो गया। जब वहां से लौटकर 12 साल हुई, जब वापस आए तो उसी शहर में कुआ के पार पर रुके। वहां पानी वाली आने जाने लग रही थी। देखकर लड़का को खुशी हो गई और बोली, ये तो वही साहूकाल का दामाद है जो लड़की की शादी हुई थी। घर वाले सुनकर इस बात को लड़के को उसके मामा को ले गई। महल में खूब खातिरदारी करी, 3-4 दिन रखे। फिर उसने साहूकाल ने लड़की को विदा किया, खूब सारा धन दौलत दिया, हाथी घोड़ा दिए, दोनों विदा कर दिए। तो जब मामा गांव के पास आई, उसने खबर भेजी कि तेरी पत्नी और पुत्र दोनों आ गए हैं। तो पिताजी और माताजी छत पर बैठी थीं। बोली, हमारा बेटा कुशल पूर्वक आ जाएगा तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं छत पे दोनों प्राण देकर मर जाएंगे। दोनों घबरा रहे थे। उनने अपनी बात सच नहीं मानी कि हमारा बेटा कहाँ है। माँ बोली, मेरे आंचल से दूध की धार आ जाएगी जो मेरा बेटा कुशल पूर्वक होगा। जब दोनों पास में आए, माता की दूध से धार निकली, बेटा के मुंह में गई और दोनों माँ और मामा भांजे और माता पिता धूमधाम से उन्हें खुशियां मनाई, उत्सव मनाया। हे भोलेनाथ, जैसे साहूकाल को दिया ऐसे सबको देना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, हमारी कहानी को मान देना। आप सभी को राधे राधे। जय माता पार्वती जी, जय भोलेनाथ की।